ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रं शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 104। तत्वोपदेशात् प्रागेव भवत्येतदुपासनात् बहुजन्मदृढभ्यासात् देहात् विपरीता भावनेयम् एकाग्र्यात् सा निवर्तते। तत्वोपदेशात् प्रागेव भवत्येतदुपासनात् 105।
उपास्तयोत एवात्र ब्रह्मशास्त्रेऽपि चिन्तिताः प्रागनभ्यासिनः पश्चात् ब्रह्माभ्यासेन तद्भवेत् अपरोक्ष ज्ञान में निष्ठा कैसे आएगी, उनके लिए उपाय दर्शाते हुए कहते हैं तत्व उपदेशात् प्रागेव अब भवेत् एतद् उपासनात्, उपासना से ही ये संभव है। आप समझो, ब्रह्म ज्ञान में आप समझो, पहले ही ब्रह्म ज्ञान में 3 प्रकार के विघ्न कहते हैं। किसी को भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना हो तो ब्रह्म ज्ञान में ये 3 प्रकार के प्रतिबंधक कहते हैं, विघ्न कहते हैं। पहला है अज्ञान, अविद्या, जो आपके स्वरूप को आवृत करती है। हमने देखा आवरण, अविद्या का पहला कार्य है आवरण कार्य है। दूसरा कार्य है विक्षेप। अब देखो, तो विक्षेप भी विघ्न है। मन में जो विक्षेप है, विक्षेप के कारण हम अपने स्वरूप को नहीं समझ सकते। तो पहला विघ्न है अविद्या, दूसरा विघ्न है विक्षेप। आप सुनो, और तीसरा है मल, मल माने अशुद्धि। हम देख के गए मनसा एव इदमाप्तव्य, मन से ही ये ब्रह्म अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करना है। मन के द्वारा ही अपरोक्ष ज्ञान होगा, और अपरोक्ष ज्ञान में निष्ठा भी प्राप्त करनी पड़ती है। क्यों? बहुजन्मा दृढ़ अभ्यासात्, जन्म जन्मांतर से हमें देह मानने का अभ्यास हो गया है। अब ये दृढ़ अभ्यास है हमारा, और इसीलिए अविद्या मल विक्षेप, मल मानी मलिनता। अगर पात्र में जल रखा है तो वो जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है, लेकिन अगर वो जल शुद्ध नहीं है, देखो ये शुद्ध शब्द भी हमें समझना पड़ेगा। शुद्ध किसको कहते हैं? शास्त्र में 2 शब्द है, एक शुद्ध है, दूसरा पवित्र है। शुद्ध किसको कहते हैं? जो वस्तु है उसके सिवा अन्य कुछ भी नहीं है तो वो शुद्ध है। ये जल है तो H2O के सिवा वहां कुछ भी नहीं है तो वो शुद्ध है। आप समझो, किसी भी प्रकार से कहीं पर भी मिलावट नहीं हुई है, उसे शुद्ध कहते हैं। शुद्ध जल है। अगर मैं उनमें नींबू का पानी डाल दूं तो वो शुद्ध जल नहीं है, वो नींबू का पानी है। अब देखो, नींबू का रस डाल देते हैं तो नींबू के रस के कारण वो नींबू का जल रस है, नींबू का पानी है, शुद्ध जल नहीं है। आप समझो, तो किसी भी वस्तु, जो मन है वो शुद्ध होना चाहिए, मलिनता मन में नहीं होनी चाहिए। तो जल जो है पात्र में, अगर वो शुद्ध जल है तो सूर्य का प्रतिबिंब जैसा सूर्य है वैसा ही पड़ेगा। लेकिन ये शुद्ध नहीं है, रंगीन है। अब देखो, वो हरे रंग का है तो फिर सूर्य कैसा लगेगा? वो सूर्य जो है वो हरे रंग का दिखेगा। अगर जल नील रंग का है तो सूर्य नील रंग का दिखेगा। आप समझो,
दूसरा, अगर ये जल स्थिर नहीं है, जल स्थिर नहीं माने विक्षिप्त है, छोटे छोटे तरंग उसमें है, क्योंकि वो पात्र स्थिर नहीं है। पात्र स्थिर नहीं है तो जल में तरंग है छोटे छोटे। अब वो जो तरंग जो है उनके कारण जल में विक्षेप है। जो विक्षिप्त जल है, विक्षिप्त जल में हमें जो सूर्य का प्रतिबिंब दिखेगा वो टूटा हुआ दिखेगा, चलित दिखेगा। तो जल में सूर्य का प्रतिबिंब, जैसा सूर्य है वैसा अगर हमें देखना है तो जल में रंग नहीं होना चाहिए, मलिनता नहीं होनी चाहिए, और जो जल है वो चंचल नहीं होना चाहिए, तभी हमें देखेगा। उसी प्रकार से मनसा एव इदमाप्तव्यम, मन में ही आपको अपरोक्ष ज्ञान होना है। लेकिन अगर आपके मन में मलिनता है, अशुद्धि है, या तो फिर आपके मन में विक्षेप है, तो ये ब्रह्म ज्ञान जिसको हम कहते हैं वो संभव नहीं होता है। सुनने के बाद भी हमें ऐसा लगता है हमें कुछ पता नहीं है। अब समझो, तो मन में मलिनता होती है। देखो इसीलिए गीता में भगवान 6ठे अध्याय में भगवान कहते हैं, 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं। अब समझो, देखो ये वेद जो है ना, पूर्ण वेद जो है, हम वेदांत पढ़ते हैं इसलिए वेद की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं है, हम समझना ठीक से। वेद में जो कर्म दर्शाए हैं वो अभी प्रासंगिक नहीं है, लेकिन उनका जो उद्देश्य है वो तो वही है। ब्रह्म ज्ञान के लिए 3 प्रकार के प्रतिबंधक है, अविद्या है, मल है, विक्षेप है। तो शास्त्र भी हमें ये 3 प्रकार के उपाय दर्शाते हैं। कर्म के द्वारा ही मन की मलिनता की निवृत्ति होती है। अब जैसे जल जो हम पात्र में था जिसमें हम सूर्य का प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, तो अगर वो रंगीन है, मलिन है, तो हमें सूर्य का जो प्रतिबिंब है वो ऐसा नहीं दिखेगा। तो हमारे मन में मलिनता क्या है आप समझो ठीक से ये। देखो इसलिए भगवत गीता में भी अवतरणी का जो है, हर एक अध्याय के अंत में क्या कहते हैं, इति भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। अब देखो तो योग शास्त्र क्या है, अब सब कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा। अब देखो केवल इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। अब देखो वाक्य, आत्मशुद्धये, अपने मन की शुद्धि के लिए योगी क्या कर रहा है, कायेन वाचा मनसा बुद्धिया केवल इंद्रियैरपि, शरीर से, इंद्रिय से, बुद्धि से योगी जो है वो कर्म कर रहा है। क्यों? आत्मशुद्धये। इनका अर्थ ये हुआ कि कर्म के द्वारा ही हमारे मन में जो मलिनता, अशुद्धि है उनकी निवृत्ति होती है। अब प्रश्न ये है कि मलिनता क्या है। दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति। अब कलिल मोह रूपी अशुद्धि है, लेकिन मोह रूपी अशुद्धि क्यों है? मोह माने क्या है? स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, रॉन्ग वैल्यूएशन। अब किसी भी वस्तु के जितनी मूल्य है उससे हमें अधिक मूल्यवान उनको मानते हैं, अति मूल्यवान मानते हैं और अवमूल्यन करते हैं। या तो वस्तु का अति मूल्यन करते हैं या तो वस्तु का अवमूल्यन हम करते हैं। अब देखो शास्त्र में उसको शोभना अध्यास कहते हैं। जिसकी जितनी आवश्यकता हमारे जीवन में है, जितनी हमारे जीवन में उनकी उपयोगिता है, उससे अधिक हम उनको उपयोगिता मानते हैं। रॉन्ग कंक्लूजन, ये मोह है। मोह भी कलील है, आप समझो।
लेकिन मोह क्यों होता है? क्योंकि जो वस्तु शोभना अध्यास, जहां सुख नहीं है वहां हम सुख देखते हैं। मोह वैचित्य, जो जहां नहीं है वहां हम देखते हैं। मोह के 3 अर्थ मैंने आगे बता दिया। जो जहां नहीं है वहां देखना वो मोह है। बाह्य जगत में सुख दुख नहीं है, हम बाह्य जगत में सुख दुख देख रहे हैं। अब देखो, जो जैसा है वैसा हम नहीं दिखते। आगे हम देख के गए कि देहादि में आत्म बुद्धि भी है और जगत में सत्य बुद्धि जो है उनकी निवृत्ति नहीं होती है। तो ये जगत मिथ्या है, लेकिन हम जगत को सत्य मान के चल रहे हैं, ये मोह है। अब समझो, ये देह जड़ है लेकिन उसको चेतन मान के हम चल रहे हैं, ये मोह है। अब देखो, और जो जहां नहीं है वहां हम देखते हैं। अब देखो, हम सुबह प्रातः काल से सायंकाल तक क्या देखते हैं? सूर्य की गति देखते हैं। अब देखो, गति सूर्य में है क्या? नहीं है। समझ में आता है? मैं हमेशा कहती हूं, वेदांत श्रवण करना है तो चाय पी के बैठना। सरल नहीं है जितना आप मानते। मोह मानी जो जहां नहीं है वहां हम देखते हैं, जो जैसा नहीं है वैसा हम देखते हैं। अब देखो, अब समझो, जिसमें जो नहीं है वो हम देख रहे हैं। गति सूर्य में नहीं है, लेकिन हम यहां बैठ के क्या देख रहे हैं? सूर्य में गति देख रहे हैं। सही में गति तो पृथ्वी पर है। अब देखो, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है और हमने मान लिया सूर्य पूर्व से पश्चिम जा रहा है। अब देखो, जो जहां नहीं है वहां हम देख रहे हैं, ये मोह है, ये मलिनता है। आप समझो, लेकिन ये क्यों होता है? रॉन्ग कंक्लूजन है हमारे, रॉन्ग वैल्यूएशन है हमारे। हम मूल्यांकन जिसको कहते हैं ना, अब वस्तु का मूल्यांकन जो है उससे अधिक या तो करते हैं या तो कम करते हैं। लेकिन ये क्यों होता है? उनके पीछे का कारण क्या है? क्यों हमें जगत में सुख बुद्धि होती है? क्यों हमें जगत में दुख बुद्धि होती है? क्यों हम जगत को सत्य मानते हैं? आप देखो, क्योंकि उनका मूल जो है वो राग द्वेष है। आप समझो ठीक से, ये हमारे मन में हम राग द्वेष करके बैठे हैं। जहां सुख नहीं है वहां सुख देख के उसके प्रति हम राग करते हैं, जहां दुख नहीं है वहां दुख देख के हम उसमें द्वेष करते हैं। अब देखो, ये राग द्वेष है। भगवान कहते हैं इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु राग द्वेषो व्यवस्थितो, ये राग द्वेष है। आप समझो, कितने भी सिद्ध पुरुष हो या कितने भी ज्ञाननिष्ठ पुरुष है, सबके मन में, सबकी इंद्रियों में, सबकी बुद्धि में ये राग द्वेष है। आप समझना ठीक से। भगवान क्या कहते हैं? व्यवस्थित हो है सब में। कोई ये जगत में नहीं है जो राग द्वेष से मुक्त है। लेकिन प्रश्न ये नहीं है कि राग द्वेष है या नहीं है। प्रश्न क्या है? भगवान इसलिए उपाय दर्शाते हैं। ये गीता की विशेषता है कि पहले हमारी समस्या दर्शाते हैं और समस्या का समाधान क्या है, उपाय क्या है, वो भी दर्शाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि राग द्वेष तो है ही अर्जुन। स्वामी जी से हमेशा कहते थे, भगवान श्री कृष्ण भी अपने हाथ में मुरली लेके बैठे थे, गिटार लेके नहीं बैठे थे, वीणा लेके नहीं बैठे थे। वो पीतांबर माने कि पीले वस्त्र पहनते थे, हरे वस्त्र नहीं पहनते थे। उनको मक्खन अच्छा लगता था। अब समझे, भगवान के भी अपने अपने राग द्वेष है।
भगवान के भी प्रिय पुष्प है, प्रिय फल है, प्रिय अन्न है। आप समझो, ये जगत में कोई भी राग द्वेष से मुक्त नहीं है। आप समझना, किसी का भी मन आप देखो, राग द्वेष सबके मन में है। कोई ऐसा नहीं है जो जिसका मन पूर्णतः राग द्वेष से मुक्त हो। प्रश्न ये नहीं है आपके मन में राग द्वेष है या नहीं है, प्रश्न ये नहीं है। आप देखो, भगवान कहते हैं व्यवस्थित हो, मानी व्यवस्थित रूप से। उपाय क्या है? तयोहो वशम ना गच्छे तव हस्य परिपंथिनौ। उनके वश में आप मत आइए, क्योंकि ये आपके परिपंथिनौ, मार्ग के लुटेरू है आपके। आप ज्ञान मार्ग पर जा रहे हैं, आप भक्ति मार्ग पर जा रहे हैं, ये भक्ति मार्ग के लिए ज्ञान मार्ग के लुटेरू है ये। आप देखिए, तो उनके वश में नहीं आना है, भले राग द्वेष हो। आप समझो ठीक से। तो राग द्वेष जो है वो मलिनता है, वो हमको अपने वश में रखते हैं, और उनके वश में होकर ही हम क्या करते हैं? जायतो पुंसान संगस्ते शुभजात संगात संजायते रागः। अब देखो, कामः कामात् क्रोधो विजायते। काम माने राग, अव्यक्त अवस्था जो है उसको राग कहते हैं। व्यक्त अवस्था उसे कामः इच्छा कहते हैं। अव्यक्त अवस्था है वो द्वेष है, व्यक्त अवस्था है क्रोध है। अब देखो, कामात् क्रोधो विजायते। अब सब तो कर्म के द्वारा, भक्ति के द्वारा हमारे राग द्वेष पर हमें नियंत्रण में पाना है, प्रभुत्व पाना। पूज्य स्वामी जी बहुत सुंदर शब्द कहते हैं, डोंट कम अंडर द स्पेल ऑफ राग द्वेष। राग द्वेष के नियंत्रण में आप मत आइए। राग द्वेष है, लेकिन उनके नियंत्रण में हमें नहीं रहना है। जो आवश्यक है वो हमें करना है, राग द्वेष से हमें नहीं जाना है। तो ये राग द्वेष जो है, काम क्रोध जो है, काम क्रोध षड रिपु कहते हैं हम उसको। हमारे मन में ये षड रिपु है, ये 6 शत्रु है हमारे। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। आप समझो, ये मलिनता है, और उनके ऊपर नियंत्रण लाना है। और उनके ऊपर अगर नियंत्रण लाना है, आप समझो, पहले भगवान कहते हैं कि राग द्वेष है, भगवान कहते हैं कि उनके वश में मत आइए। लेकिन राग द्वेष के वश में नहीं आना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। स्वधर्म में निधनम श्रेय। आप अपने स्वधर्म का अनुष्ठान करो, पालन करो। जो अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता है उसे अपने राग द्वेष के पूर्ति के लिए कोई समय रहता ही नहीं है। आप समझो, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हो तो अपने जो व्यक्तिगत राग द्वेष है वो अपने आप निकल जाएंगे। आप तो स्वधर्म में निधनम श्रेयः, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। और दूसरा, जो राग द्वेष आपको, जो राग द्वेष आपको धर्म का उल्लंघन कराते हैं उनका त्याग करना पड़ेगा। धर्म की मर्यादा में रहकर आप अपने राग द्वेष की पूर्ति करो, कोई समस्या नहीं है। अर्जुन युद्ध करने, अब देखो पांडवों ने युद्ध किया, धर्मयुक्त था। आप समझो, दुर्योधन अपने सिंहासन पर बैठा रहा, वो अधर्म था। लेकिन पांडवों ने अपने ओर से बहुत प्रयत्न किए
कि युद्ध न हो, फिर भी वो नहीं माना दुर्योधन, तो युद्ध करना पड़ा। लेकिन धर्म की मर्यादा में रहकर वो युद्ध कर रहे थे, धर्म की मर्यादा में रहकर वो अपने राग द्वेष की पूर्ति करने वाले थे। आप समझो, दो ही उपाय, एक तो धर्म की मर्यादा का उल्लंघन आप कभी भी मत करो। देखो, मैं बार बार कहती हूँ, बहुत सारे लोग हैं छोटी छोटी बात में वो झूठा बोलते रहते, अपनी बात बदलते रहते। आप समझते हो कि आप जो सुनने वाले हैं उनको उल्लू बना रहे हैं, नहीं, आप अपने आप को कर रहे हैं, आप समझो। और इसलिए धर्म की मर्यादा में रहकर अपने राग द्वेष की पूर्ति करो और अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। धर्मम सत्यम वद धर्मम चर धर्मान्न प्रमदितव्यम कुशलान्न प्रमदितव्यम। अब देखो, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये कर्तव्य है। हमारे माता पिता के प्रति हमें देव भावना होनी चाहिए। मातृदेवो भव माने माता देव है ऐसा नहीं है। अब देखो, वो तो बहुव्रीहि समास कहते हैं, पीतांबर, भगवान को हम पीतांबर कहते हैं, श्री कृष्ण को, शंकर भगवान को नीलकंठ कहते हैं। अब नीलम कंठम यस्य सह नीलकंठः, जिसका कंठ नील रंग का है उसे हम नीलकंठ कहते हैं। पीतम अंबरम यस्य सह पीतांबरः, जिसके वस्त्र पीले रंग के हैं वो पीतांबर है। उसी प्रकार से मातृदेवो भव, भव मानी आप बनो, आप ऐसे बनो। कैसे बनो? मातृदेवो भव। देखो, जिसको संस्कृत नहीं आता है ना, ये इनका क्या कहते हैं, माता देव है, माता देव समान। माता देव समान नहीं है, माता माता है, वो एक मनुष्य है, लेकिन वो माता है, आपकी माता है। मातृदेवो भव माने क्या है? माता देव यस्य सह मातृदेव, ये आपके लिए है। ये माता के लिए शब्द नहीं है, वो आपके लिए है। आपके मन में जिस प्रकार से देवताओं के प्रति भक्ति होती है, भक्ति भाव होता है, आदर भाव होता है, उस प्रकार का भाव आपके मन में आपकी माता के प्रति होना चाहिए। आपके मन में माता के प्रति कैसा भाव होना चाहिए? देव भाव होना चाहिए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। आप सब आप ऐसा बनो, आपकी भावना ऐसी बनाओ आप। तो शास्त्र हमें कहते हैं धर्मम चर, धर्म की मर्यादा में रहो। आप समझो, तो राग द्वेष मलिनता है जो हमें अपने स्वरूप से दूर रखते हैं। अपना जो स्वरूप जैसा है वैसा हमें देखने नहीं देता है। इसलिए भगवान कहते हैं ये जो है कि हमारे राग द्वेष जो है वो हमें ऐसे बंधन में डालते रहते हैं कि हमारा मन इतना व्यस्त रहता है कि तत्व चिंतन के लिए, आत्म चिंतन के लिए, ईश्वर चिंतन के लिए मन हमारा उपलब्ध नहीं होता है। राग द्वेष हमारे मन को व्यस्त रखता है, रखते हैं, आप समझो। और ऐसे व्यस्त रखते हैं कि आत्मा, परमात्मा, भक्ति, ईश्वर, इनके लिए तो हमारे मन में कोई समय ही नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं स्वामी जी जब टाइम मिलेगा सुनूंगी। ठीक है, टाइम मिलेंगे तब सुनेंगे माने क्या है? आपको समय मिलने वाला है ही नहीं, आप समझना। राग द्वेष हमारे मन को व्यस्त रखते हैं। ये व्यस्तता से हमें मुक्त होना पड़ेगा। आप सब इसलिए भगवान क्या कहते हैं, जिसको ये ज्ञान प्राप्त करना है,
उनके लिए पहली बात यह है कि आपके राग द्वेष के कारण आपके मन में एक प्रकार से दुख की भावना रहती है। ये मुझे नहीं मिला, वो मुझे नहीं मिला, ये मेरी सुनता नहीं है, मेरी सुनती नहीं है। अब और इसीलिए भगवान कहते हैं जब तक हमारे मन में ये राग द्वेष है, हमारा मन व्यस्त रहता है, व्यथित रहता है, विक्षिप्त रहता है। और इसलिए भगवान कहते हैं राग द्वेष वियुक्त ही। आप देखो जो राग द्वेष से वियुक्त है, माने कि राग द्वेष के प्रभाव में नहीं है। विषयान इंद्रिय चरण, भले इंद्रियों विषयों में भटकती रहे, लेकिन राग द्वेष नहीं, राग द्वेष से प्रेरित होके ये नहीं करती है। अब देखो मैं इसलिए बार बार कहती हूं, अगर आप सोचते हो कि स्थान बदलने से आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, आपका मन शांत हो जाएगा, कभी नहीं होगा। आप समझते, स्थान बदलने से, व्यक्ति बदलने से कुछ नहीं होता है। जो बदलना है हमें अंदर से बदलना है। राग द्वेष वियुक्त ही। आप देखो इंद्रिय ही विषयांचरण, इंद्रियों के द्वारा विषय में भटकता है। विषय ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं है। आप समझो, बात यह है कि आपका मन कैसा है। शास्त्र में लिखा है अगर आपके मन में अभी भी राग द्वेष है तो कभी भी एकांत में नहीं रहना चाहिए। ये नियम है। अगर आपके मन में अभी भी राग द्वेष है, क्रोध है, विक्षेप है, तो एकांत आपके लिए बहुत ही जोखिम कारक है, डेंजरस है। आप समझ क्यों? इंद्रियाणि संयम, देखो ये सब के उत्तर गीता में है। हमारी भगवत गीता बहुत सुंदर है, लेकिन लोग समझते नहीं वो क्या कहती है। वो अपने अपने मन में जो है वो अर्थ करते रहते हैं। आप समझ, विषयांचरण, विषय में भटकती रहती इंद्रिय, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन कैसे? राग द्वेष वियुक्त ही है। लेकिन अगर राग द्वेष में अधीन है आपका मन, आपकी इंद्रिय, तो क्या होगा? इंद्रियाणि संयम यास्ते मनसा स्मरन, इंद्रियों को संयम में रख दिया, एकांत में बैठ गए, मनसा स्मरन। लेकिन मन जो राग द्वेष के अधीन है वो विषयों का चिंतन करता रहेगा। ऋषिकेश भी आप जाएंगे, वहां बैठे बैठे सोचते रहेंगे बेटा क्या करता है, पोता क्या करता है, पोती क्या करती है, भाई क्या करता है, माँ क्या करती है, सोचते रहेंगे। मनसा स्मरण। आप देखो क्यों? इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, क्योंकि इंद्रियों के विषय में हमारा मन मोहित है। विमूढ़ात्मा विशेषतः मोहित होके बैठा है, वहां सुख दुख बुद्धि करते रहते हैं। देखो इसलिए मैं कहता, ये जितने ऋषिकेश या शिविर में भी जाते हैं ना, वो शिविर में 10-15 दिन के लिए जाते हैं। मैं देखा है ये सब। स्वामी जी के शिविर होते हैं। जब जब ऋषिकेश में स्वामी जी के शिविर होते थे, मैं स्वामी जी के साथ रहने के लिए 5-10 दिन के लिए मैं जाती थी वहां पर। मैंने देखा ये जितने शिविरार्थी वहां आते थे, सिर्फ 2 या 3 दिन वो ठीक से रहते हैं, वापस अपने स्वभाव में आ जाते हैं। 2-3 दिन इतने बढ़िया साधक बन के रहते हैं। तीसरे दिन आरंभ हो जाता है, ये अपना संसारी वहां आके खड़ा रह जाता है। वो साधक कहां कहां चला जाता है। तीसरे दिन वो बगल के जो कमरा है ना, वहां से जैसे, कहां से आए आप, रिटायर हो गए क्या इंटरव्यू लेने आया था तू यहाँ पर, क्या बच्चे क्या करते हैं, शुरू। आप समझो, ऐसा आरंभ करके बैठ जाते हैं। अच्छा, अब पिछली बार भी आए थे शिविर में, हाँ ठीक है, आपका फोन नंबर दे दे। अब तुझे क्या काम है उसके फोन नंबर में? समझ रहे हो? मेरे साथ ऐसे एक साधक आया था, उसने भी यही किया। अनेक लोगों को वो मिलता रहा, फिर मुझे बोलता था। शाम को जो पूरे दिन में स्वामी जी जो समझाते वो नया नया था,
तो स्वामी जी के जो प्रवचन जितने रहते थे वो वेदांत वर्ग में जो जो था वो प्रश्न लिखता था। रात को स्वामी जी का जब सत्संग समाप्त हो जाता था, प्रश्नोत्तरी का सत्संग हो जाए, बाद में हम दोनों नदी किनारे बैठते थे और वो मुझे प्रश्न पूछता था। फिर और थोड़ी कुछ बात होती थी तो वो मुझे बोलेगा वो अम्मा आई है, वो दिल्ली से आई है, उनका बहुत बड़ा फार्म हाउस है। मैं पूछू कौन अम्मा और कौन दिल्ली? अब देखो सबके बारे में उसको पता चल गया था, कौन दिल्ली से आया, कौन ग्वालियर से आया, वो ग्वालियर से आए, उनके कितने बच्चे। अब देखो 2 दिन में हम संसारी वापस बन जाते। अब समझो, मैंने कुछ नहीं कहा उसको, वो बहुत सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता रहा। 2 पन्ने भर के इंफॉर्मेशन उनके पास थी। शिविर जब समाप्त हुआ, शिविर की पूर्णाहुति होने के समय पर उनके पास 2 पन्ने भर के था। 2 वर्ष के बाद मैंने उसको पूछा, वो जो ऋषि के शिविर में हम गए थे ना, वहां बहुत सारे लोग क्या फोन नंबर ले आए थे, किसी से बात हुई? बोला नहीं ऐसे कोई। इनका अर्थ क्या हुआ? आपने वहां ये सब के इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट किया, आपने समय जो है, जो चिंतन में आपको व्यतीत करना था, वो आपने बिगाड़ दिया। यू वेस्टेड योर टाइम। समझ रहे? क्यों? इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, क्योंकि इंद्रियों के विषय में हम मोहित होके बैठे हैं। इंद्रियों को हम संयम में रखेंगे, इसलिए बाहर से तो ऐसा लगे कि बहुत बड़ा साधक है, मन सा स्मरण, लेकिन मन में तो वो क्या कर रहा है? शेखचल्ली कर रहा है। आप देखो, मनोराज्य कर रहा है वो। और इसलिए भगवान क्या कहते हैं? मिथ्याचार सौच्छेद। वो मिथ्याचार है। आप देखो, दंभ है। जब तक आपके राग द्वेष पर आपका नियंत्रण नहीं होता है, तब तक एकांत में रहना ये दंभ है। आप ठीक से समझिए। और इसलिए भगवान क्या कहते हैं? राग द्वेष वियुक्त ही विषयान इंद्रियश्चर आत्मवश्य। क्यों? क्योंकि इंद्रिय मन बुद्धि आपके वश में है। आत्मवश्य। आप राग द्वेष के वश में नहीं है, आपके वश में ये सब है। आत्मवश में होना चाहिए। प्रसादमधिगच्छति, प्रसन्नता। इस जगत में मैं देखो, पहले दिन से मैं 25 साल से मैं कह रही हूं, इस जगत में सबसे बड़ी सिद्धि अगर है तो ये है कि आपका मन प्रसन्न है कि नहीं। प्रसादमधिगच्छति, भगवान कहते हैं उसे प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। आप प्रसन्न नहीं है, इनका कारण बाह्य जगत नहीं है, आपके राग द्वेष है। अब समझते हो? भगवान कहते हैं जिसने राग द्वेष को अपने वश में कर लिया है, प्रसादमधिगच्छति, उसे प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। अगर आपका मन प्रसन्न नहीं है तो आप कितना भी करो, ब्रह्म ज्ञान आपको प्राप्त नहीं होता है। हम छोटी छोटी बात में विक्षिप्त हो जाते हैं। क्यों प्रसन्नता चाहिए? क्योंकि प्रसन्न चेतसो, अगला श्लोक, प्रसन्न चेतसो ही आशु ही, क्योंकि जिसका मन प्रसन्न है, आशु शीघ्र बुद्धि पर्यवतिष्ठति। क्यों? प्रसादे सर्व दुखानां हानि ही अस्य उपजायते। जिसका मन प्रसन्न है, उनके बाह्य कितनी भी प्रतिकूलता आए, बाह्य कितने भी दुख आए, वो असंग है। जिसका मन प्रसन्न है उसे ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप ठीक से समझो। और इसीलिए अविद्या की निवृत्ति तो हम देख के गए कि शास्त्र श्रवण से अविद्या की निवृत्ति है, लेकिन अन्य 2 जो है, पहला मल है और दूसरा विक्षेप है। तो मल की निवृत्ति के लिए राग द्वेष कारण है, और राग द्वेष पर अगर हम प्रभुत्व प्राप्त कर लेते हैं, मास्टरी, स्वामी जी ऐसा शब्द कहते, कंट्रोल नहीं, आप समझो, कंट्रोल नहीं करना है। डेवलप मास्टरी ओवर योर ओन राग द्वेष। किस राग द्वेष की पूर्ति करनी है, किस राग द्वेष की पूर्ति नहीं करनी है, वो निर्णय आप करो।
आपका मन प्रसन्न रहेगा, और आपका मन प्रसन्न है तो ये ब्रह्म ज्ञान संभव है। समझ गए? तो ये मलिनता जो है, वो मलिनता की भी निवृत्ति हमें करनी पड़ेगी, और मलिनता की निवृत्ति करने के लिए ये कर्म श्रेष्ठ उपाय है। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धे। लेकिन कर्म कैसे करना है? संगम त्यक्त्वा, किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं, निष्काम भाव से कर्म करना है। अब करते हुए कर्म का पालन करते रहो, लेकिन निष्काम भाव से करो। भगवान की पूजा भी करते हैं, देखो, इसीलिए ये जो पूजा के पहले हम संकल्प करते हैं, ममोपात समस्त दुरित क्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम। अब देखो, मम उपात, जितने भी दुरित, जितने भी मलिनता हमने प्राप्त की है, उनकी निवृत्ति के लिए ये भगवान की पूजा में करता। परमेश्वर प्रीत्यर्थम, परमात्मा की प्रीति के लिए, परमात्मा के प्रेम के लिए ये मैं पूजा करता। निष्काम भाव, किसी भी सांसारिक विषय की दृष्टि से हम ये नहीं करते हैं। पूर्णतः निष्काम नहीं, क्योंकि मोक्ष काम तो है, मोक्ष की इच्छा है, लेकिन सांसारिक इच्छा से नहीं करते हैं। सकाम भाव से नहीं, निष्काम भाव से जब हम कर्म करते, संगम त्याग, तो आसक्ति का त्याग करके जब हम करते हैं, तो अंतःकरण की शुद्धि होती है। अब अंतःकरण की शुद्धि तो हो राग द्वेष के नियंत्रण से। विक्षेप, अगर जल चंचल है, विक्षिप्त है, तो सूर्य का प्रतिबिंब जो है वो क्या हो जाएगा? चलित लगेगा या टूट जाएगा। देखो, ये शाम को हम सागर समुद्र के किनारे जाते हैं ना, तो वहां सूर्यास्त हम देखते हैं। जब सूर्य पानी के बिल्कुल समीप होता है, तो वो सूर्य का प्रतिबिंब वो जल में, समुद्र के जल में पड़ता है, लेकिन वो कैसा होता है? चलित तो होता है, विक्षिप्त, टूटा हुआ होता है। उसी प्रकार से अगर आपका मन विक्षिप्त है, विचलित है, चंचल है, तो भी ये ब्रह्म ज्ञान संभव नहीं है। अब अर्जुन ने वही प्रश्न पूछा, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। भगवान, ये मन तो चंचल है, और उनका निग्रह करना, जिस प्रकार से वायु को नियंत्रण करना संभव नहीं है, उसी प्रकार से ये मन का नियंत्रण, निग्रह करना, मनोनिग्रह, अब मुझे संभव नहीं लगता है भगवान। तो ये जो विक्षेप है, वेद के जो 3 भाग है, पहला भाग कर्म है, वो कर्म किसके लिए है? अंतःकरण शुद्धि के लिए। आप अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो, निष्काम भाव से अगर आप कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपका मन अवश्य शुद्ध होगा। जो विक्षेप है, वो विक्षेप की निवृत्ति के लिए क्या करना पड़ता है? उपासना, उपासना कांड, अरण्य कांड उसको कहते हैं। कर्म कांड है, अरण्य कांड है, ज्ञान कांड है। अब देखो, तो वेद में भी ये व्यवस्था है। मल की निवृत्ति के लिए कर्म है, विक्षेप की निवृत्ति के लिए उपासना है। हमारा ये उपासना, अब देखो, उपासना के द्वारा ही हमारे मन को हम एकाग्र बना सकते हैं। जो विक्षिप्त है, अब देखो, ये विक्षिप्त शब्द बहुत सुंदर है। क्षिप्त मानी फेंकना। अगर चावल है, आप देखो, अब चावल को जब फेंकते हो तो वो क्या होगा? वो जो चावल है अनेक दिशा में वो जाएंगे। अब देखो, वो अनेक दिशा में है। उसी प्रकार से हमारा मन भी विक्षिप्त है, माने क्या है? अनेक विषय में भटकता है हमारा मन। समझ गए? अनेक दिशा में, अनेक विषय है, विक्षिप्त है, विचलित है हमारा मन। और ये विचलित मन जो है, उसे हमें एकाग्र करना पड़ेगा।
अब एकाग्र करेंगे तो हम निधिध्यासन कर सकते हैं, आत्मचिंतन हम कर सकते हैं। और इसलिए कहते हैं कि एकाग्रता के लिए ये उपासना हमें करनी पड़ेगी। आप देखो, और उपासना शब्द का अर्थ क्या है? उप सामीप्य आसनम इति उपासना। अब देखो, उप माने सामीप्य, समीप, गच्छति वो जा रहा है, अनुगच्छति, देखो रामः गच्छति, ये संस्कृत बहुत सुंदर है। रामः गच्छति, लक्ष्मणः अनुगच्छति, लक्ष्मण राम के पीछे पीछे जा रहा है। ये जो उपसर्ग होता है वो विशेष अर्थ देता है धातु को। रामः गच्छति, भरतः उपगच्छति, भरत राम के समीप जा रहा है। लक्ष्मण अनुगच्छति, लक्ष्मण राम के पीछे पीछे जा रहा है। भरत राम क्या है? उपगच्छति, समीप जा रहा है। तो समीप बैठना है, किसके समीप बैठना है? अपने समीप। इसलिए मैं कहती हूँ सिट विथ योरसेल्फ, अपने आप के साथ बैठो, जस्ट सिट विथ, यू गिव एन अपॉइंटमेंट टू योरसेल्फ। अपने आप को तो आप मुलाकात दे दो। ईश्वर के समीप बैठना उसे भक्ति कहते हैं। ईश्वर के समीप बैठो आप, उसे उपासना कहते हैं। शास्त्र में उसे ध्यान भी कहते हैं। आप समझे? श्रद्धा भक्ति ध्यान योगादवैहि। अब कैवल्योपनिषद में कहते हैं श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद अवैहि, ये प्राप्त करना है। ये तत्व ज्ञान हमें प्राप्त करना है, परमात्मा को हमें प्राप्त करना है, परमात्मा से ऐक्य हमें प्राप्त करना है। तो ध्यान भी आवश्यक है, उपासना आवश्यक है। आप समझो, ध्यान से ही, उपासना से ही हमारा मन शांत होता है, एकाग्र होता है एक विषय। इसलिए ये उपासना जिसको हम कहते हैं, सगुण ब्रह्म की जो उपासना हम जिसको कहते हैं, उनकी एक व्याख्या है। सगुण, देखो अब देखो, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कायिक कर्म, वाचिक कर्म, मानसिक कर्म। मैं बोल रही हूं वाचिक कर्म है, शरीर से हम चलते हैं, कुछ भी काम लिखते हैं, तो ये कायिक कर्म है। मन से हम बोलते हैं, उसे वाचिक कर्म। मन वाणी से बोलते हैं वो वाचिक कर्म है, मन से जो करते हैं वो मानसिक कर्म है। तो ये 3 जो है हमें ईश्वर से जोड़ना है। उपासना मानी ये 3 को ईश्वर के साथ हमें जोड़ना है। कायिक कर्म माने कि हम भगवान की पूजा करें, समय नहीं है पंचोपचार पूजा का, स्नान ध्यान, देखो स्नान कराओ भगवान, धूप दीप नैवेद्य, पुष्प धूप दीप नैवेद्य, भगवान को स्नान कराइए, पुष्प अर्पण करिए, धूप दीप और नैवेद्य अब करो। उपसामी, भगवान के पास बैठना है ना, तो कर्म से अगर करते हैं, कायिक कर्म से करें, उसे पूजा कहते हैं। वाचिक मानी पाठ करो, हर रोज एक गीता का 1 अध्याय का पाठ करो, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करो, सुंदर कांड का पाठ करो, कुछ भी करो। जो पाठ करते हैं वो वाचिक कर्म है। मन से भगवान का हम ध्यान करते हैं, ध्यान मानसिक कर्म है, जप मानसिक कर्म है। अब तो उसकी व्याख्या है, उपासना किसको कहते हैं, ध्यान किसको कहते हैं? सगुण ब्रह्म मानस व्यापार है। अब देखो, मन से हम सगुण ब्रह्म का चिंतन करते हैं। सगुण ब्रह्म माने ईश्वर, जगत कर्ता ईश्वर को सगुण ब्रह्म कहते हैं।
जिससे ये जगत की उत्पत्ति हुई, जिसमें ये जगत रहता है और जिसमें ये जगत लीन हो जाता है, वो ईश्वर है, जगत कारण ईश्वर, निमित्त कारण जिसको कहते हैं ना। ध्यान निमित्त कारण का होता है, आप समझो। तो भगवान की लीला का भी हम ध्यान करते हैं, भगवान का नाम का हम जप कर सकते हैं, भगवान के रूप का भी हम ध्यान कर सकते हैं। भगवान के जो लीला नाम रूप, देखो भगवान में ये तीन होते हैं, नाम होता है, रूप होता है और लीला होती है। नाम माधुर्य, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, ये भगवान में होता है। तो भगवान का नाम लेते रहो, नारायण 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 करते रहो, कृष्ण 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 करते रहो, राम 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 करते रहो। आप समझो, तो जप जो है वो मानस है। उसी प्रकार से आप मानस पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी मानस पूजा तो वाचिक है, हम मन वाणी से बोलते हैं, रत्नैकल्पितमासनम हिमजले स्नानं च दिव्यांबरम। अब तक शिव मानस पूजा है, मानस पूजा, लेकिन हम वाणी से करते हैं, मन से ये विचारना है हमें। भगवान को आमंत्रण दिया, फिर क्या है, रत्नैकल्पितमासनम, भगवान को जो आसन पर बिठाए है वो रत्न मोती से सजा हुआ है, वो मन में करना है ना, तो कोई कंजूसाई की आवश्यकता नहीं है, जो श्रेष्ठ है वही करना है। सुवर्ण का आसन है, अब देखो रत्न जड़ित है, रत्नैकल्पितमासनम हिमजले, और हिमाचल से वो गंगा का जल लाके हम भगवान को स्नान कराते हैं। आपको सोचना ही है, और वहां पर है हिमजल, स्नानम च दिव्यांबर, भगवान को दिव्य अंबर अर्पण करो, नाना रत्न विभूषितम। अब देखो भगवान के अलंकार भी बहुत सुंदर अलंकार, कोई कंजूस है, मानस कर्म में कोई कंजूसाई की आवश्यकता नहीं, सब जो श्रेष्ठ है वो अर्पण करो भगवान। मानस पूजा उसको कहते हैं। श्री कृष्ण की भी मानस पूजा, विष्णु, देखो ये सब शंकराचार्य जी ने सब रखा है, उनका उपयोग हम नहीं करते। शिव मानस पूजा, उसी प्रकार से विष्णु मानस पूजा है, बहुत सुंदर है, 13 श्लोक है, बहुत सुंदर है। देवी मानस पूजा है, गणेश मानस पूजा, जो भी आपके देवता है उनकी मानस पूजा भी आप कर सकते हैं। और ये स्तोत्र की भी आवश्यकता नहीं है, अगर आप दैनिक ये पूजा करते हैं, वही पूजा आप अभी मन से करो, जो आप बाहर करते हो ना, बस वही पूजा आप मन में करो। इस प्रकार से ये मंदिर है हमारा, मन से आप कल्पना करो, भगवान को यहाँ बिठाया, भगवान को ऐसे स्नान कराया, पंचामृत से स्नान कराया, मध से। अब मानस कर्म, सगुण ब्रह्म मानस व्यापार, नाम से जप करते हैं, पूजा करते हैं, रूप का ध्यान करते। श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करो, भगवान के चरण कितने सुंदर है, कितने कोमल है, ध्यान करो भगवान के चरण का, भगवान के मुखारविंद का ध्यान करो। मानस व्यापार है, लेकिन कैसे? 2 शर्त है, विजातीय वृत्ति प्रवाह तिरस्कारेण। अगर आप श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं तो श्री कृष्ण से अन्य जितनी भी वृत्ति, इसको विजातीय वृत्ति कहते हैं। श्री कृष्ण से अन्य जितने भी हैं उन सबका त्याग, तिरस्कार करना। जो जो वृत्तियां श्री कृष्ण से अन्य की वृत्ति है, वो वृत्ति नहीं होनी चाहिए। सजातीय विजातीय वृत्ति प्रवाह तिरस्कार, सजातीय वृत्ति प्रवाह। जितनी भी वृत्तियां आपके मन में उठ रही है, जितने भी विचार आपके मन में आ रहे हैं, वो विचार के केंद्र में श्री कृष्ण होने चाहिए। यमुना तट विहारी,
पीतांबरधारी मुरली मनोहर श्याम सुंदर, गोपिका वल्लभ, विषय अनेक है। यमुना तट है, गोपी है, श्याम है, अब देखो मुरली है, लेकिन सबके केंद्र में है वो कौन है? श्री कृष्ण है। अब देखो वृत्ति अनेक है, विषय अनेक है, लेकिन जो केंद्र है वो ईश्वर श्री कृष्ण। उसको कहते हैं सजातीय वृत्ति प्रवाह। सगुण ब्रह्म मानस व्यापार है। इस प्रकार से मन से आप ईश्वर के समीप बैठो, उपासना, समझ गए? सामीप्य आसनम उपासना। 6ठे अध्याय में ये सब चर्चा है। सब चर्चा, आसन कैसा होना चाहिए, कैसे बैठना है, आपकी आंख कैसी होनी चाहिए, चुप चक्षुर भ्रुव और मध्याम, देखो सब दिशश्चानवलोक है, आसपास नहीं देखना, स्थिर होनी चाहिए आपकी आंख। बंद करने के बाद भी अगर आप अनेक वस्तु का चिंतन करते हैं तो आपकी आंख घूमती रहेगी। बंद आंख से भी वो घूमती, देखो जो लोग स्वप्न देखते हैं ना, तो स्वप्न में भी उनकी ये आंख जो है वो गोलोक जो है वो घूमते रहते हैं। तो इसलिए कहते हैं चक्षु दिशश्च अनवलोकयन, स्थिर है, हमारी नेत्र भी स्थिर है। तो ये सब होना चाहिए। शुचौ देशे प्रतिष्ठा, शुचौ देश पवित्र स्थान होना चाहिए। देखो आगे मैं क्या कहेगी, 2 शब्द है, शुद्ध और पवित्र। पवित्र किसको कहते हैं? आप भगवान को स्नान कराते हो और जो जल है वो जल को हम शुद्ध जल नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारा मध भी है, दूध है, दही है, पंचामृत से स्नान करें, तो वो जल जो है वो शुद्ध नहीं है। चरणामृत हम जिसको कहते हैं, तो चरणामृत शुद्ध नहीं है, लेकिन जो चरणामृत जो है वो क्या है? पवित्र है। गंगा पवित्र है, क्यों पवित्र है? गंगा चरणामृत है। आप सब गंगा जो है भगवान का चरणामृत है। हम सीधे ही हम पैर नहीं रख सकते गंगा में, आप समझो, क्षमा याचना करनी पड़ती है। क्यों? चरणामृत पर हम हमारा पैर नहीं रख सकते। आप समझो, ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से भगवान के पाद प्रक्षालन जो किया था, वो पाद प्रक्षालन से जो जल आया है वो गंगा है, और वो जो स्वर्ग वाहिनी थी वो गंगा को भगीरथ यहां पृथ्वी पर लाए। तो गंगा पवित्र है, यमुना पवित्र है। गंगा भगवान का चरणामृत है, यमुना भगवान की रानी है, यमुना में भगवान ने स्नान किया है, पवित्र है। पुष्प आप उद्यान से लेते हो, पुष्प है, वही पुष्प अगर भगवान के चरण में हम लगाते हैं और वो आपके पास जब आता है वो पवित्र है। समझ गए? पवित्र मानी जिसको ईश्वर का स्पर्श हुआ है वो पवित्र है। आपके मन को भी अगर ईश्वर का स्पर्श हो गया तो आपका मन भी पवित्र है। ये उपासना। शुचौ देश प्रतिष्ठा, पवित्र देश होना, दोनों है, स्वच्छ भी और पवित्र भी। जिस स्थान पर आप बैठ के ध्यान करते हो वो स्थान जो है बाहर से वो स्वच्छ होना चाहिए और पवित्र स्थान होना चाहिए। समम काय शिरोग्रीवम, अब बैठते सम, एक सीधी रेखा में होना चाहिए। काय
शीर गी ग्रीव। अब देखो, ये आपका शरीर, आपकी ग्रीवा और आपका मस्तक, समम काय शिरो ग्रीवम, अचलम स्थिरम, स्थिर है, से डोलता नहीं है। ये सब उपासना की ये बाह्य तैयारी है, ये बाह्य भी करना पड़ता है। स्थान पवित्र है, स्थान स्वच्छ है, आपका शरीर भी स्वस्थ है। इसलिए भगवान कहते हैं बहुत कुछ खाना भी नहीं है, बिल्कुल नहीं खाना, ऐसा भी नहीं। बहुत सो जाना भी ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं सोना भी ठीक नहीं है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आपको अगर ध्यान करना है, आपको अगर आधा घंटा भी ध्यान करना है, तो आपके बाकी के 23.5 घंटे कैसे बीतते हैं, आप कैसे व्यतीत करते हैं, वो भी इतना ही महत्व का है। युक्त आहार विहार, आपका आहार विहार युक्त, प्रमाणम युक्त होना चाहिए। आपको 2 रोटी की आवश्यकता, आप 2 रोटी ले। किसी को 5 रोटी की आवश्यकता है, वो 5 रोटी खाएगा, कोई नियम नहीं है। आपके शरीर के अनुरूप आपको भोजन करना है, आपके मन की आवश्यकता अनुरूप आपको निद्रा भी आवश्यक है। कहीं पर किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है 6 घंटे सोना है, 4 घंटा सोना, कहीं पर नहीं लिखा है। युक्त स्वप्नावबोध आपके लिए क्या है? आपको अगर 7 घंटे की निद्रा आवश्यक है, 7 घंटे की लो, कहीं पर कुछ नहीं लिखा। ऐसा मत मानना मैं 7 घंटा सोता हूँ स्वामी जी, मैं बहुत तामसिक हूँ, कोई तामसिक नहीं। स्वामी जी वो भी है ना, वो 4 घंटा ही सोते हैं, ठीक है, ये उनका मन ऐसा है, उनके मन की अवस्था ऐसी है कि उन्हें 4 घंटे की निद्रा की आवश्यकता है। आपका मन ऐसा है कि आपको 7 घंटे की, इस ऐसा अर्थ ही नहीं कि वो श्रेष्ठ है आपसे। युक्त होना जो आपके लिए आवश्यक है, अन्य जो आहार विहार विचरण, ये सब आपके उपाधि के आधार पर है। आप कर्म भी कितना करते हैं आपके शरीर पर आधारित है। अब किसने कैसे योगासन कर, वो भी आपके शरीर पर आधारित है। आप कितने अभ्यास कर सकते हो उनके पर आधारित है, लेकिन आवश्यक है आप समझो। दैनिक जीवन आपका कैसा है, उसके आधार पर ही आपका ये 1 घंटे का ध्यान उपासना है। और उपासना से ही मन की एकाग्रता प्राप्त होती है। और यहां तो ऐसा कहते हैं तत्वोपदेशात प्रागेव उपासनात्। अब हम कहते साथ साथ में शास्त्र श्रवण भी करते रहो, उपासना भी करते रहो। उपासना में श्रेष्ठ जप है। भगवान भी क्या कहते हैं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। जप करो, अनुष्ठान करो, निश्चय करो। 1.25 लाख जप, 1.25 लाख जप माने क्या है, गुरु के पास मंत्र दीक्षा लेके आप 1.25 लाख जप करो, 1,25,000। और आप जो जप करते हैं, जो जप माला होती है 108 होते हैं। रुद्राक्ष की भी माला होती है, स्फटिक की माला होती है, तुलसी की भी माला होती है, वो 108 होते हैं। लेकिन गिनती में 100 होते हैं। माने कि शास्त्र भी समझते हैं कि 8 बार आपका मन कहीं भटक गया, चिंता मत करो, 100 की गिनती चलेगी। और 1,25,000 जप आपको करना है, और एक माला में 100 गिनती है, माने कि 1250 माला आपको करनी है। दिन में अगर 10 माला आप कर रहे हो तो 125 दिन में आपके 1.25 लाख। देखो बहुत गणित पक्का है, यहाँ उधर उधर करने का नहीं है, बिल्कुल पक्का गणित है ये गिनती में आगे पीछे कुछ भी नहीं। 125 दिन में हर रोज 10 माला आप करेंगे तो 125 दिन में आपका 1.25 लाख हो जाएगा।
30 दिन का एक महीना हम गिनते हैं तो 4 महीना, 4 महीने के ऊपर और 5 दिन। अब ये गिनती करो, जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि। आप देखो, ब्राह्मणानम, जो ब्रह्म का चिंतन करने की इच्छा रखते हैं उसे ब्राह्मण कहते हैं, और उसके लिए जो सिद्धि है जपात सिद्धि, जप से है। जप के द्वारा हम एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं, पूजा के द्वारा हम एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के रूप के नाम के ध्यान से भी हम ये प्राप्त कर सकते हैं। आप समझ, और इसलिए कहते हैं उपासना देव, उपासना से ही ये हमारे मन की सॉरी चित्त की एकाग्रता हमें प्राप्त होती है। समझ गए? और इसीलिए ये उपासना आवश्यक है, ध्यान आवश्यक है, हर रोज करना। भगवान कहते हैं सत एवं सतत युक्तानाम, एवं सतत, सतत एक स्थान पर एक समय पर एक मंत्र हमें करना है। समय भी एक रहना चाहिए, स्थान भी वही रहना चाहिए, आसन भी वही रहना चाहिए। दीर्घ काल पर्यंत जब हम ये करते हैं तब हमें एकाग्रता की प्राप्ति होती है। ये उपासना 1-2 दिन की बात नहीं है, दीर्घ काल पर्यंत करना पड़ेगा। और इसीलिए एकांत में जाने के पहले ये हमें करना पड़ेगा, तो हमारे राग द्वेष पर भी हमारा नियंत्रण रहेगा, हमारा मन एकाग्र भी रहेगा। इस प्रकार से मल और विक्षेप की निवृत्ति जो करनी है स्वधर्म के पालन के द्वारा, और उपासना ईश्वर की भक्ति के द्वारा ही हम ये उपासना से हमारे मन को एकाग्र बना सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, भक्ति का कोई विकल्प नहीं है, और तत्व ज्ञान में शास्त्र श्रवण का भी कोई विकल्प नहीं है। आप ठीक से समझें, जब तब करना पड़ेगा, पूजा पाठ करनी पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा, तभी हमारा मन एकाग्र होगा। और जब मन एकाग्र होगा तब हम ये आत्मचिंतन कर सकते हैं। और इसीलिए भारतीय तीर्थ मुनि कहते हैं उपासना देव। अब देखो, उपासना से ही, सगुण ब्रह्म की उपासना से हमारा मन शांत बनता है, हमारा मन एकाग्र होता है। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।